देखो, मेरा मानना है कि जीवन में लाइफ पार्टनर एक बार ही बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, तो फिर आप वापस लाइफ पार्टनर मत बनाओ। और ये वेस्ट का जो कंसेप्ट है ना, कि जीवन को एंजॉय करना, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिसमें आता है अच्छा अच्छा खाना, अच्छी जगह रहना, अच्छी अच्छी जगह जाना, ये सब जो 5 सुख हैं, ये ये इंसान को भ्रमित करते हैं और फिर जीवन का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, उससे हमें भरमाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं था और आपने उसे छोड़ दिया, तो फिर दूसरा लाइफ पार्टनर रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। ये ऐसा, इट्स माई बिलीफ। मैं किसी को इम्पोज नहीं करता, आपकी मर्ज़ी, आपका जीवन है। आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आप छोड़ दो। फिर आप लाइफ पार्टनर के चक्कर में क्यों हो? क्योंकि ऊपर वाले ने आपको लाइफ पार्टनर दिया। लाइफ पार्टनर कौन होता है? जिससे हमारी शादी होती है, हमारे घर वाले, या आप सोच समझ कर ही शादी करते हो। शादी तो ऐसा नहीं है फटाक से शादी कर लिया, फटाक से छोड़ दिया। ये तो वेस्ट में होता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्यों फॉलो करोगे आप अपने कल्चर को फॉलो करो ना। हमारे कल्चर में क्या था? अब देखो, एक्सेप्शन अलग है, दशरथ या फिर वो वैसे राजा जो 2-3 शादियाँ करते थे। मैं यहाँ पे बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कर रहा हूँ। पतिव्रता और पत्नी व्रता भी होता है, दोनों होता है। होता क्या है, आप दो पत्नी व्रता पे, मैं पतिव्रता मतलब ये जो आप, जो एक पुरुष, चलो स्त्री का तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष के बारे में बताता हूँ। अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन बनाओगे ना, तो आपका जीवन हेल हो जाएगा। पुरुषार्थ का तो एक अंश भी आपके अंदर नहीं आएगा। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जिसका मन शांत हो और मन स्थिर हो, अनफोकस्ड नहीं हो। आपको लगता है आज के ज़माने में आदमी एक वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाता मेंटली? वो हमेशा अपने वाइफ से त्रस्त रहता है। आपको क्या लगता है कि 2 वाइफ को वो खुश कर पाएगा? खुशी का मीनिंग मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि लाइफ में जो वो चाहती है, या एक पुरुष से जो उसकी एक अपेक्षा है, वो एक इंसान कहाँ पूरा कर पाता है? आप किसी से पूछो। तो 2 स्त्री आप कहाँ से रख सकोगे? और आपका पुरुषार्थ कभी भी 2 स्त्री को रखने नहीं बोलेगा। और पुरुष हमेशा हमेशा अपने पुरुषार्थ से ही जाना जाता है और पूजा जाता है। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पैसे से रिस्पेक्ट नहीं आता। ये एक बहुत ही लेमैन और बहुत ही मटेरियलिस्टिक सोच है कि पैसा पुरुष को इज्जत देता है। अगर ऐसा होता तो फिर गलत काम करने वाले लोग बहुत रिस्पेक्टफुल होते। रिस्पेक्ट मिलता है आपके ज्ञान से, आपके अंदर का जो पुरुषार्थ है। जो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर मान लो किसी गांव का कोई पहलवान है, जो अगल बगल आसपास जितने भी गांव है सबसे ज़्यादा वो मजबूत है, और वो पैसे वाला नहीं है, तो क्या वो रिस्पेक्टेड नहीं है? या फिर कोई इंसान है जो बहुत ही बुद्धिमान है, अगर वो बहुत पैसे वाला नहीं है, तो क्या उसको लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? तो पैसा, मैं मानता हूँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें एक अर्थ भी होता है। अर्थ का मतलब ज्ञान से रिलेटेड। पैसा भी एक है, ज़रूरी चीज़ है, एक ज़रूरत की चीज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा है उसे रिस्पेक्ट मिलेगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मल्टीपल पार्टनर या दूसरा पार्टनर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ही पार्टनर रखो। अगर वो आपके लायक नहीं है तो उसे ऑब्ज़र्व करो कि ये वो क्यों नहीं है। उसी से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। बार बार यहाँ पे गड्ढा खोदा, वहाँ पर गड्ढा खोदा, फिर दूसरी लड़की मिल गई, वहाँ गड्ढा खोदा, फिर चौथी लड़की मिल गई, वहाँ गड्ढा खोदा, उसके बाद फिर एडजस्ट कर लिया उसके साथ। वैसे जीवन नहीं चलता। एडजस्टमेंट का नाम जीवन नहीं है। जीवन जो है वो समझने का नाम जीवन है, कि सामने वाला समझ जाए कि आप क्या कह रहे हो, और सामने वाला जो कह रहा है उसे आप समझ लो। आप सामने वाले को नकार रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसकी उन चीज़ों को आप नहीं खोल रहे हो, ये तो फिर भगोड़ापन हुआ ना। आप अपने जीवन में अपनी पत्नी से वो बात नहीं कहते हो जिससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्यों नहीं कहेंगे वो बात? अगर वो तर्क संगत है, न्याय संगत है, और अगर वो शास्त्र संगत है, आध्यात्मिक चीज़ है, तो क्यों नहीं कहेंगे? अगर मेरा मानना है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो पत्नी क्यों खाएगी नॉनवेज? और वो कैसे प्रूफ कर सकती है कि नॉनवेज बहुत सही चीज़ है? सबसे पहले तो ये जो दुनिया में ये कहा गया है कोई भी चीज़ सही है गलत है, ये सही गलत कुछ नहीं था, तो फिर रेप भी सही गलत नहीं होता, तब तो फिर मर्डर भी सही गलत नहीं होता। सही गलत सब होता है, सिर्फ ईश्वर भगवान के लिए सही गलत नहीं है।
तो ये जो कंसेप्ट है इसको सबसे पहले हटाकर ये देखा जाए कि हाँ, जेन्युइनली हर इंसान की आत्मा कह देगी क्या सही है, क्या गलत है। तो फिर आपकी पत्नी या फिर आपका पति ये चीज़ एग्री क्यों नहीं कर रहा? क्लैश क्यों हो रहा है कि नहीं तुम नॉनवेज खाती हो तुम खाओ और मैं वेज खाता हूँ तो मैं वेज खाऊं? क्यों भाई? दोनों वो खाएंगे जो सही है। जीवन तो एक है ना। तो मुझे इस बात पर समझ में नहीं आता कि लोग जो हैं ये कैसी लाइफ जी लेते हैं। तुम नॉनवेज खाओ एक ही घर में और मैं वेज खाऊंगा एक ही घर में। तुम जो हो पार्टियां करो, दारू पियो एक ही घर में, और मैं जो हूँ पूजा पाठ करूंगा और पवित्र माहौल रखूंगा एक ही घर में। कैसे पॉसिबल है? या तो पूरा दारू का अड्डा बना दो, या फिर पूजा पाठ का माहौल रखो, या तो फिर पूरा मांसाहार का पूरा बैंड बजा दो, या तो फिर सात्विक लाइफ जियो। ये एक एक जीवन पति और पत्नी मिलकर करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें अलग अलग सोच कैसे हो सकता है? ये पता नहीं कहाँ से ये सोच आया है, कंसेप्ट आया है। मैं इसको एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि पति और पत्नी का शरीर भी एक होता है, सोच भी एक होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये क्या है, ये जो लोग झेलते हैं वैसी ज़िंदगी जीते हैं वो वही जानते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं। एक घर में तो नहीं पॉसिबल है, पड़ोस में पॉसिबल है। ये मेरा घर है, इसमें वेज ही सारे लोग खाते हैं। एक आदमी लीड करता है, वो पति ही लीड करता है। एक पति अगर अपने पत्नी के हिसाब से चलेगा तो उसे क्या कहते हैं ये सब जानता है। अब इसे अगर आप मुझे मूर्ख कहोगे तो अच्छी बात है, मैं मूर्ख ही हूँ भाई। उसे मौगा कहा जाता है। पत्नी की बात मानने वाला जो पति होता है वो मौगा होता है। बात मानना क्या होता है? बात पर डिस्कशन होता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? डिस्कस कर लो ना। नॉन वेज वेज क्या सही है, डिस्कस कर लो। पति ने अगर कह दिया कि नॉन वेज खाना चाहिए तो पति ही है वैसा, तो ठीक है नॉन वेज खाओ, सब लोग खाओ। सही क्या है ये मैं कहना चाह रहा हूं, और मैं आपको सही में कह रहा हूं कि सही और गलत होता है। ये किस गधे ने कहा है मुझे नहीं पता। अब मैं भी गधा हो सकता हूं। मैं उसको फॉलो नहीं करता और ना मैं उसे मानता हूं, मैं उसे विश्वास भी नहीं करता। सही और गलत होता है, जैसे अंधकार और उजाला होता है वैसे सही और गलत भी होता है। तो एक पति पत्नी को बैठकर, और खासकर पति की ये जिम्मेदारी है कि वो सही चीज़ ही करे, क्योंकि उसके ऊपर अपने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी होती है। एक पति के ऊपर पत्नी भी कमा रही है, अच्छी बात है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन पुरुषार्थ तो पति के अंदर ही होना चाहिए। तो मैं कहाँ था? मैं यहाँ था कि मल्टीपल पार्टनर क्यों करते हैं लोग। तुम्हारे साथ नहीं बना, उसके साथ नहीं बना, उसके साथ नहीं बना, या फिर इसके साथ नहीं बना दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बन गया। दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बन गया तो चलो अच्छी बात है, बन गया। पहली के साथ जब नहीं बना, दूसरी के साथ बना, तो ठीक है भाई, वो तुम्हारी लाइफ है। हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे धर्म में तो है अगर एक पार्टनर है उसके साथ आपका नहीं बना तो ढूंढो कहाँ नहीं बना। अगर बिल्कुल नहीं बना तो भगवान के रास्ते चले जाओ। और ज़िंदगी में लग्जरी क्यों? हर चीज़ का सुख क्यों? हर चीज़ का सुख क्यों? जब भगवान ने हमें पैसे वाला नहीं बनाया तो ठीक है, भगवान ने मुझे पूरी ज़िंदगी पैसे वाला नहीं बनाया, तो मैं क्यों स्मगलिंग करूं और गलत काम करके पैसे कमाऊं? अगर ईश्वर को लगता है कि मैं, देखो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोइंसिडेंस होते हैं, तकदीर में आपको कोई मिल गया, वैसा कुछ हो गया, लेकिन उसमें होता क्या है ना, चरित्रहीनता की बात आती है। आप खुद ढूंढते हो और आप खुद उस चीज़ में इंडल्ज होकर अपने जीवन में दूसरे को आने का मौका देते हो, ये गलत बात है। अपने पुरुषार्थ पर रहो और जीवन में जो होना है वो होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी शादी मत करो, जो होना है वो होगा, लेकिन आप अपने कैरेक्टर और अपने मार्ग पर अडिग रहो, अपने सोच पर अडिग रहो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। होपफुली मैं शायद समझा पाया। मेरा कहना ये था कि हमें अगर एक पार्टनर जो हमारा था
वो मुझे सही नहीं लगा तो मुझे दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ बस। बाकी भाग्य तकदीर आपको कहाँ ले जाता है वो भगवान की मर्ज़ी है। फ्यूचर हम नहीं जानते हैं। हमारा इंटेंशन दूसरे पार्टनर का नहीं होना चाहिए। हम इंटेंशनली किसी दूसरे पार्टनर को नहीं ढूंढें। हमारे पास अब दूसरा एक ही रास्ता बचता है, चाहे वो पति का हो या पत्नी का हो, वो है ईश्वर के पास जाने का रास्ता। और लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय करने का जो एटीट्यूड है, ये रॉन्ग एटीट्यूड है। लाइफ को एंजॉय नहीं किया जाता, लाइफ को जिया जाता है। जीने में और एंजॉय को आप जो आदमी जीता है, जीना एक अलग चीज़ है और एंजॉय जो है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। तो एंजॉय को जीने से कंपेयर करने या इस चीज़ को एक करने से पहले कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श कर लीजिएगा कि लाइफ को एंजॉय करना क्या होता है और लाइफ को जीना क्या होता है। मेरे हिसाब से लाइफ वही जीता है जो सेल्फ रियलाइज्ड हो। मैंने एक आपको हिंट भी दे दिया। तो आप एंजॉय को लाइफ जीने से कंपेयर मत करना और दोनों को एक मत मान लेना। होपफुली मैं शायद समझा पाया क्या, पता नहीं मुझे। लेट्स सी, कुछ हो तो आप मुझे बताइए।